स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ गृह प्रवेश। इसको लिखे हैं सतीश जायसवाल जी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरे पाठ की व्याख्या हम इसमें देखने वाले, साथ ही साथ इस पाठ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आप काफ़ी जो है आपके परीक्षाओं में हेल्पफुल ये जो है होने वाली है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है सतीश जायसवाल जी का, पढ़ते हैं पाठ। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। उन्हें रिपोर्टाज, कविता, कहानी तथा विशेषज्ञ संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 17 जून 1942 को। ये जो है कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सारी चीज़ें इनकी जो है रचनाएं किया करते हैं। इनके जो है लेखन के लिए इनको जाना जाता है। बख्शी सृजन पीठ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके सतीश जी को पत्रकारिता का द स्टेटमेंट अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग 2 बार इनको जो है इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड था? द स्टेटमेंट अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं यदि हम देखें तो कहानी संकलन में जाने किस बंदरगाह पर धूप ताप, कहां से कहां नदी नहा रही थी, ये सारी इनकी जो है कहानी संग्रह है। बाल साहित्य में जो है भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, और संपादन जो है छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों का प्रतिनिधित्व, और संकलन में जो है कविता छत्तीसगढ़। संस्मरण है इनका कील कांटे कमंद। वर्तमान में आप जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश में एकाकी जीवन जी रहे व्यक्ति को अपने एकांत के सन्नाटे को तोड़ने का उपक्रम करते दिखाया गया है। इस कविता जो गृह प्रवेश कविता है उसमें किस प्रकार व्यक्ति जो है अपने अकेलेपन को दूर करता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सतीश जी समझाए हुए हैं। कविता के ऊपरी दिखावे से भरा प्रेम, थके हारे व्यक्ति की व्यथा, एकाकीपन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रेम, और अंत में सपनों में ही सही घर का घर हो जाना चित्रित किया गया है। इस कविता में जो है एक ऊपरी दिखावे का जो प्रेम होता है उसको, साथ ही साथ एक थके हुए व्यक्ति की व्यथा, मतलब जो व्यक्ति बहुत थक जाता है और जीवन में बहुत क्या होता है, अकेला होता है, और किस प्रकार वो जो है पक्षियों के प्रति प्रेम करता है, इन सारी चीज़ों को, और सपनों में ही घर का घर हो जाना, मतलब सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है इस कविता में बताए हुए हैं। और किस प्रकार व्यक्ति अपने अकेलेपन को दूर करता है वो भी हम इसमें अच्छे से समझने वाले हैं। कविता इन अनुभवों से गुजरते हुए पाठकों की संवेदनाओं को जोड़े रखती है। तो ये था जीवन परिचय सतीश जायसवाल जी का। चलिए पाठ पढ़ते हैं, इसका व्याख्या समझते हैं। पाठ का नाम है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश आप सभी को लोग को पता है कि जब जो है नए घर में प्रवेश किया जाता है तो उसको बोला जाता है गृह प्रवेश। कविता का नाम है गृह प्रवेश, इसको लिखे हैं सतीश जायसवाल जी। चलिए पंक्तियां, पहली पंक्ति पढ़ते हैं यहाँ पर। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। इन पंक्तियों में कवि जो है अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए चिड़ियों को क्या करते हैं, न्योता देते हैं, इसको जो है बता रहे हैं। व्याख्या है इसका, क्या क्या करते हैं जो कवि हैं सतीश जायसवाल जी, वो क्या करते हैं अपने दरवाजे की चौखट, दरवाजा और उसका चौखट होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है धान की बालियों वाली झालर लगा देते हैं। धान को जो बालियाँ होती है उसको जो है बुन करके एक झालर बनाया जाता है। यदि आप गांव से होंगे तो आपको जो है पता होगा। तो उसको जो है सतीश जायसवाल जी कहाँ पर लगा देते हैं, अपने दरवाजे की चौखट पर जो है लटका देते हैं। धान की बालियों वाली जो झालर है उसको जो है अपने दरवाजे की चौखट पर लटका देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत, और वो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है चिड़ियों को क्या करते हैं, न्योता भेजते हैं, इनवाइट करते हैं। जिस प्रकार से जब हमारे घरों में कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी उत्सव प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो हम अपने क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने अतिथियों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो सतीश जी हैं वो अपने घर के चौखट, जो दरवाजा है, जो चौखट है, उस पर जो है धान की बालियों को लटका करके चिड़ियों को क्या करते हैं, न्योता भेजते हैं। ये था इसकी व्याख्या, बहुत ही सरल और आसान है, कोई इसमें जो है आपको परेशानी नहीं आएगी। अब क्या होता है, चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई दाना चुगा और फिर लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। यहाँ पर क्या होता है, अब चिड़िया जो है सतीश जी के, कवि के न्योते को क्या करती है, मान दिया, मतलब चिड़िया जो है उनके न्योते को, उनके आमंत्रण को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है,
वो जो है आते हैं, आई दाना चुग और फिर लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से। चिड़िया जो है आती हैं और जो बाहर क्या लगाया हुआ था, कवि सतीश जी क्या लगाए हैं, जो धान की जो बालियां लगाई हुए हैं उनको चुग करके जो चिड़िया है वो वापिस जो है बाहर से लौट जाती है, सारे जो दाना है उनको चुग लेती हैं और चली जाती हैं। वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। जिस प्रकार जब कोई भी समारोह जो प्रोग्राम होता है जब समाप्त होता है तो सारे जो हमारे अतिथि लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है चिड़िया आती हैं और दाना को चुग करके, उन धान की बालियों को जो है चुग करके कहाँ, अपने फिर से बाहर से वापिस चली जाती है। और जो कवि है सतीश जी वो बहुत ही इसके बाद क्या करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। उनका पूरा जो घर है वो सुना जो है, सन्नाटा उनका छा जाता है, पूरा जो है उनका घर जो है सुना हो जाता है। तो ये था इनकी बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या। आई होप आप जो है इसको समझ चुके होंगे। तो ये था इसका व्याख्या। अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इनमें जो है 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने निकल करके। पहला आपको पूछा जा सकता है कि कवि सतीश जायसवाल जी अपने घर की चौखट पर क्या लटकाते हैं। तो आपको बताना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सतीश जायसवाल जी अपने घर की चौखट पर क्या लटकाते हैं चिड़ियों को बुलाने के लिए। तो आपको बताना है कि वो जो है धान की बालियों वाली जो झालर है वो अपने दरवाजे, अपने चौखट पर जो है लगाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं और हर साल जो है आपकी परीक्षा में आते हैं, बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसको समझ के जाना है कि वो जो है धान की बालियों वाली जो झालर है वो अपने चौखट पर लटकाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं कि जब जो है चिड़िया दाना चुग करके लौट जाती है बाहर से, सारी जो चिड़िया हैं आती है दाना चुग करके बाहर से ही लौट जाती है, तो उस वक्त कवि जो है कैसा महसूस करते हैं, इसको आपको जो है बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब जो है चिड़िया आती है और दाना चुग करके लौट जाती है, उसके बाद सतीश यानी कवि जो है बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे जब जो है हमारे समारोह खत्म होने के बाद जब सारे अतिथि चले जाते हैं तो सारा जो घर है वो कैसा हो जाता है, सूना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब चिड़िया आई और दाना चुग करके चली गई तो उस वक्त जो कवि हैं वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये रहा इसका व्याख्या और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला अब पढ़ते हैं आगे। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। तो यहाँ पर जो है कवि सतीश जी जो है अपने एकाकीपन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसकी व्याख्या समझते हैं कि छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना। जब जो है चिड़िया चली गई तो उनका घर जो है पहले से भी और क्या हो गया, वीराना हो गया। वीराना मतलब सूना, पहले तो सूना ही था लेकिन जब जो है चिड़िया आकर के चली जाती है उसके बाद उनका जो घर है और अधिक पहले से भी वीराना, यहाँ पर लिखा गया है पहले से भी वीराना मतलब और अधिक क्या हो गया है, सूना हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, किसी रंग बिरंग और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। जब जो है हम मेला जाते हैं, आप सभी लोग मेला गए हुए हैं, आप कहीं का भी मेला जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, भीड़ भड़ाके होते हैं, रंग बिरंगे सारी जो चीज़ें हैं, खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, झूले, सारी तरफ जो है क्या होती है, उल्लास, उमंग, ये खुशी का माहौल जो है मेले में हमको देखने को मिलता है। हम जो है अच्छे तरीके से घूमते हैं, खाते पीते हैं, झूला वगैरह झूलते हैं, खूब जो है इंजॉय वगैरह करते हैं। उसके बाद जब जैसे ही हम अपने वापिस आते हैं मेले से तो हम कैसा हो जाते हैं, बिल्कुल थके हुए और बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। बहुत सारी भीड़ से मेले में बहुत क्या होता है, भीड़ होता है, और उस भीड़ से जब हम वापस आते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, बहुत थका हुआ और अकेला महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कवि जो है सतीश जायसवाल जी महसूस करते हैं, जब जो है चिड़िया आती है तो उनको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जो है चिड़िया चली जाती है तो वो बहुत क्या करते हैं, अकेला और बहुत थका थका महसूस करते हैं, और उनका जो घर है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल सूना हो जाता है। तो ये रही इसकी व्याख्या, बहुत ही आसान और सरल है, ज़्यादा इसमें आपको जो है टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम इसको जो है समझते हुए पढ़ रहे हैं। चलिए तीसरी पंक्ति यहाँ पर देखते हैं। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर, आईने के कांच में झांका तो एक
से दो हुआ, संतोष हुआ, अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे नहीं नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। इन पंक्तियों में जो है सतीश जायसवाल जी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्णन किया जा रहा है। व्याख्या देखते हैं इसका। क्या बताया जा रहा है? छूट गया घर सोने का सोना, सॉरी ये है, पहले तब लटकाया एक आईना भीतर घर की अंतपुर दीवार पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं सतीश जायसवाल जी, क्या करते हैं अपने घर के अंदर की दीवार पर, अंतपुर यानी कि अंतर की जो घर का जो अंदर है वहां पर दीवार पर क्या लटका देते हैं, एक आईना जो है लटका देते हैं। और क्या करते हैं, आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ, संतोष हुआ। वो जो है बड़ा सा आईना अपने घर के अंदर की दीवार पर जो है लटका देते हैं और उस आईने में अपने आप को जो है देखने लगते हैं, खुद को ही देखने लगते हैं। और देख करके उनको क्या होता है, बहुत ही संतोष होता है, उनको जो है खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? कि जब वो जो है अपने आप को आईने में देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे कि मैं जो है एक से दो हो गया। इस प्रकार जो है कवि बता रहे हैं कि उनको ऐसा लगा कि जब मैंने जो है आईने में देखा तो मुझको ऐसा लगा कि मैं जो है एक से दो हो गया, और उनका जो अकेलापन है वो कुछ पल के लिए क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा संतोष होता है। अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब वो जो है अपने आप को आईने में देखते हैं तो उनको जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, खुशी होती है, और उनका जो सूनापन है वो कुछ कम हो जाता है, कुछ जो है दूर हो जाता है। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। अब क्या होता है, उनको जो है बहुत खुशी मिलती है, और उनको जब वो जो है अच्छे से सो जाते हैं नींद में तो उनका जो सपना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, और सपना भी उनका क्या हो जाता है, उसके साथ जो है जुड़ जाते हैं, कवि के साथ जो उनका सपना है वो जुड़ जाता है, और उनके अकेलेपन को दूर करने में बहुत क्या करता है, उनकी मदद करता है। और उनको बहुत क्या हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, और उनका जो एकाकीपना है, जो अकेलापना है वो धीरे धीरे क्या हो जाता था, कम हो जा रहा था। और उनका जो घर है वो भी अच्छा अब लगने लग रहा है उनको, मतलब उनके घर की जो अकेलापन है, जो सूनापन है वो अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे दूर हो रहा था। तो ये थी इसकी व्याख्या। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल करके सामने आता है कि कवि जो है अपने घर की अंतःपुर की दीवार पर जो है क्या लटकाते हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षाओं में। तो आपको बताना है कि वो जो है क्या लटकाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि आप वो जो है अपने घर की अंतःपुर की दीवार पर जो है आईना लगा देते हैं। ये जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतःपुर की दीवार आपको जो है याद रखना है, तो आपको जो है बताना है कि वो जो है कवि अपने घर की अंतःपुर की दीवार पर जो है आईना लटका देते हैं, टांग देते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। लास्ट यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं। सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा। किसी अतिथि की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया, अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। अब इन पंक्तियों में जो है कवि अपने अकेलेपन से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, मतलब उनका जो अकेलापन है क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। व्याख्या देखते हैं इसकी। सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे। अब क्या होता है, हमने अभी पिछले पंक्ति में पढ़ा कि वो जो कवि जी हैं सतीश जो है जायसवाल जी, वो अच्छे तरीके से सोए हुए रहते हैं, तो उनको आ करके कौन जगा देती है, चिड़िया जो है जगा देती है। मतलब उनको दरवाजे पर जो है खटखट की जो है आवाज़ सुनाई देती है। जब जो है सतीश जायसवाल जी सो रहे होते हैं, कवि सो रहे होते हैं, तो उनके दरवाजे पर, आईने पर जो है खटखट की आवाज़ जो है सुनाई देती है। उनका जो दरवाजा है वो कोई खटखटा रहा होता है। तो जब खटखटाहट की आवाज़ को है कवि सुनते हैं तो जो है जाग जाते हैं, और क्या देखते हैं कि ये जो खटखटाहट है वो कौन कर रही थी, चिड़िया। चिड़िया उनको जो है उनके आईने को खटखटा करके जो है उनको जगा रही थी। मतलब क्या होता है कि जब हम घरों में जो है आईना लगा होता है तो कई बार क्या होता है, चिड़िया जो है उसमें आकर के जो है बैठ जाती है, उसमें जो है खटखट खटखट की आवाज़ जो है करने लगती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब सतीश जी जो है सो रहे हैं, सपने में उनके जो है सो रहे होते हैं, तो उनको जो है खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो जो है सुनते हैं तो जाग जाते हैं। तो
ये जो खटखटाहट कौन कर रहा था? चिड़िया। वो जो है आईने पर बैठ करके उसको जो है अपनी चोंच से खटखटा रही थी। तो इसी को यहाँ पर अच्छे तरीके से बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कि वो जो चिड़िया है उनको क्या कर रही है? सुबह सुबह जगाने के लिए आई है, ऐसा करके उनको बता रहे हैं। आगे है, किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। इस बार क्या होता है? चिड़िया उनके घर तक, मतलब पूरे घर के अंदर तक वो जो है आती है। कौन? चिड़िया। पहले क्या किया था? पहले जो चिड़िया थे वो जो है धान की बालियों को चुग करके बाहर से ही चले गए थे, लेकिन इस बार वो जो है कहाँ आते हैं? पूरे घर के अंदर तक वो जो है आते हैं और कवि को जो है जगा देते हैं खटखटाहट करके। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। अब जैसे ये चिड़िया आती है तो सतीश जायसवाल जी कवि को जो है बहुत खुशी मिलती है और उनका जो अकेलापन है दूर हो जाता है। और चिड़िया क्या करती है? अपने आप को जो है आईने में देख रही थी और धीरे धीरे उनको जो है खटखटा रही थी। तो उनका जो घर है, उनके जो सूनापन है, एकाकीपन है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? दूर हो रहा था। और उनका जो घर है धीरे धीरे क्या बन रहा था? घर बन रहा था। तो ये था आज का हमारा पाठ सतीश जायसवाल जी की रचना गृह प्रवेश से। यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको जो है एक क्वेश्चन दे सकता है कि गृह प्रवेश कविता के जो कवि है उनका नाम। तो आपको जो है याद रखना है इनके कवि का नाम है सतीश जायसवाल जी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है इसमें तत्पुरुष समास जो है दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी पाठ, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पूरा पाठ जो है समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। यदि आपको इसका पूरा प्रश्न उत्तर का वीडियो जो चाहिए तो मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से आपके लिए हम प्रश्न उत्तर बना करके ला सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।